इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां साइंस और इमेजिनेशन मिलकर रचते हैं सुपर हीरो लेजेंड्स। वेलकम टू द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर की जिसने मार्वल की दुनिया को न सिर्फ शेप किया बल्कि सुपर हीरो माइथोलॉजी में एक अलग ही जगह बनाई। रीड रिचर्ड्स एक जीनियस साइंटिस्ट, एक विजनरी लीडर और फैंटास्टिक फोर का ब्रेड। लेकिन सिर्फ उनकी इंटेलेक्ट नहीं, उनकी इलास्टिक पावर्स भी उन्हें बनाती है एक अनस्टॉपेबल हीरो। क्या आप जानते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक का कैरेक्टर मार्वल के सिल्वर एज में डेब्यू किया था और तब से उन्होंने कॉमिक्स, एनिमेशन और मूवीज में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मेंटेन की है। तो चलिए डाइव करते हैं इस ब्रिलियंट माइंड की ओरिजिन स्टोरी, पावर्स और इपिक मोमेंट्स में जिन्होंने उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्वल हीरोज बना दिया। गेट रेडी, क्योंकि ये है मिस्टर फैंटास्टिक की माइंड बेंडिंग और हार्ट टचिंग जर्नी। सो टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। रीड रिचर्ड, जिन्हें हम जानते हैं मिस्टर फैंटास्टिक के नाम से, पहली बार दिखाई दिए हमको फैंटास्टिक फोर इशू 1 में, जो कि पब्लिश हुआ था 1961 में। ये मार्वल कॉमिक्स के लेजेंडरी क्रिएटर स्टैन ली और जैक किर्बी द्वारा बनाया गया एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। रीड का जन्म सेंट्रल सिटी कैलिफोर्निया में हुआ। बचपन से ही वो एक चाइल्ड प्रोडिजी थे जिनका साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं हुआ। रीड के पिता नेथेनियल रिचर्ड्स खुद भी एक जीनियस साइंटिस्ट थे और उनका प्रभाव रीड पर साफ दिखाई देता था। सिर्फ 14 साल की उम्र में रीड ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और उन्होंने हार्वर्ड और MIT जैसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी की। लेकिन रीड की कहानी सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं थी। जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस मिशन को लीड किया तब उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। रीड रिचर्ड्स ने अपने बेस्ट फ्रेंड बेन ग्रेम, गर्लफ्रेंड सुसन स्ट्रॉम और उसके छोटे भाई जॉनी स्ट्रॉम के साथ एक स्पेस शटल में यात्रा की। इस मिशन का मकसद था अननोन कॉस्मिक रेडिएशन को स्टडी करना। लेकिन जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट आउटर स्पेस में पहुंचा, वो भारी मात्रा में कॉस्मिक रेस के एक्सपोजर में आ गए। इस रेडिएशन का इफेक्ट इतना इंटेंस था कि सभी के जीन्स म्यूटेट हो गए और इसी एक्सीडेंट के बाद ये चारों सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ वापस लौटे और वहीं से जन्म हुआ फैंटास्टिक फोर का। रीड रिचर्ड्स बन गए मिस्टर फैंटास्टिक, जिनके पास इलास्टिसिटी की पावर थी। उनका बॉडी किसी भी शेप में स्ट्रेच हो सकता था। बेन ग्रिम बन गए द थिंग, एक रॉक लाइक मॉन्स्टरस फॉर्म जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ थी। सुसन स्ट्रॉम बनी इनविजिबल वुमेन, जो इनविजिबिलिटी और फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती थी। जॉनी स्ट्रॉम बने ह्यूमन टॉर्च, जो फायर मैनिपुलेट कर सकते थे और खुद को फायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। मिस्टर फैंटास्टिक का कैरेक्टर हमेशा से कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड रहा है। वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक लीडर, साइंटिस्ट और लविंग हस्बैंड भी हैं। उनका प्राइमरी गोल हमेशा नॉलेज को एक्सपेंड करना और यूनिवर्स के सीक्रेट को अनलॉक करना रहा है। कॉमिक्स में उन्होंने कई बार यूनिवर्स के सबसे बड़े थ्रेट्स का सामना किया है, जैसे कि डॉक्टर डूम, गैलेक्टस और एनहाइलस। रीड की सबसे आइकॉनिक राइवलरी रही है विक्टर वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम के साथ। डूम का मानना था कि रीड ने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में उसकी कैलकुलेशंस को गलत साबित कर दिया, जिसकी वजह से उसका चेहरा हमेशा के लिए डिसफिगर हो गया। इस इंसिडेंट के बाद डूम ने अपने जीनियस इंटेलेक्ट को डिस्ट्रैक्शन और डोमिनेशन के लिए यूज किया। लेकिन रीड हमेशा अपनी इंटेलिजेंस को अच्छे के लिए यूज करते रहे। उन्होंने मल्टीवर्स ट्रैवल, टाइम मैनिपुलेशन और इवन नेगेटिव जोन जैसी डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर किया। मिस्टर फैंटास्टिक की स्टोरी सिर्फ उनकी पावर्स तक सीमित नहीं है, वो मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर में से एक है। उन्होंने इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी को लीड किया और यूनिवर्स को बचाने के लिए कई क्रिटिकल डिसीजन लिए। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप उनके कैरेक्टर आर्क को और भी डीप और इमोशनल बनाती है। उनकी लव स्टोरी और मैरिज सुसन स्ट्रॉम के साथ मार्वल कॉमिक्स की सबसे आइकॉनिक रिलेशनशिप में से एक मानी जाती है। रीड रिचर्ड्स दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड में से एक हैं। उनकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी और साइंटिफिक जीनियस उन्हें मार्वल यूनिवर्स में एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाती है। अब हम बात करते हैं मिस्टर फैंटास्टिक की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। रीड यानी मिस्टर फैंटास्टिक की सबसे फेमस पावर है उनकी इलास्टिसिटी। वे अपनी बॉडी को किसी भी शेप और साइज में स्ट्रेच कर सकते हैं, चाहे वो हजारों फीट लंबा हो जाए या पतले धागे जितने पतले, कोई लिमिट नहीं है। रीड अपनी बॉडी को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट्स, मिसाइल्स और यहाँ तक कि एनर्जी ब्लास्ट को भी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एनिमीज को अपनी बॉडी से रैप करके इमोबिलाइज करना भी उनके सिग्नेचर मूव में से एक है। इसके बाद जो उनकी अगली पावर है वो है सुपर इंटेलिजेंस। जी हाँ, रीड को मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मैन कहा जाता है। उनकी जीनियस लेवल की IQ और साइंटिफिक नॉलेज उन्हें एक ह्यूमन सुपर कंप्यूटर बनाती है। इम्पॉसिबल सिचुएशंस में भी रीड तुरंत सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेगेटिव जोन पोर्टल, टाइम मशीन्स और अनस्टेबल मॉलिक्यूल जैसे एडवांस्ड गैजेट्स उनके क्रिएशन हैं।
उनका माइंड पैरेलल यूनिवर्सेस और कॉम्प्लेक्स थ्योरी को भी समझ सकता है। इसके बाद जो रीड की अगली पावर्स में सबसे अनोखी है वो है इनहांस्ड ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग। रीड की इलास्टिक बॉडी ना सिर्फ फ्लेक्सिबल है बल्कि हाईली ड्यूरेबल भी है। उनकी सेल्स रबर लाइक प्रॉपर्टीज रखती हैं जिससे वो मोस्ट फिजिकल अटैक्स को सहन कर सकते हैं। पंचेस, ब्लास्ट और हैवी कोलिजन उन्हें हर्ट नहीं कर पाते। छोटे छोटे वाउंड्स को वो कुछ ही समय में हील कर सकते हैं। रेडिएशन, एक्सट्रीम प्रेशर और स्पेस की वॉल्यूम को भी वो झेल सकते हैं। इसके बाद जो अगली एबिलिटी है मिस्टर फैंटास्टिक की वो है लीडरशिप और टैक्टिकल माइंड। रीड सिर्फ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक एक्सेप्शनल लीडर भी है। फैंटास्टिक फोर के लीडर के तौर पर उन्होंने अर्थ और मल्टीवर्स दोनों को कई बार बचाया है। वो बैटल्स में स्ट्रेटेजीज को परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो। रीड हमेशा काम और फोकस रहते हैं। उनकी एथिकल वैल्यूज और जस्टिस के लिए कमिटमेंट उन्हें एक ट्रू हीरो बनाती है। बोनस फैक्ट, क्या आप जानते हैं रीड इल्यूमिनाटी के भी मेंबर हैं। इस इल्यूमिनाटी के ग्रुप को आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में भी देखा है। ये सीक्रेट ग्रुप मार्वल यूनिवर्स में कुछ सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट माइंड्स को साथ लाता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, प्रोफेसर एक्स और आयरन मैन जैसे कैरेक्टर्स भी शामिल हैं। तो ये थी मिस्टर फैंटास्टिक की कुछ अनबिलीवेबल पावर्स और एबिलिटी। उनकी इलास्टिसिटी और सुपर इंटेलिजेंस उन्हें सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि मार्वल यूनिवर्स के सबसे वैल्यूएबल कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। अब बात करते हैं मिस्टर फैंटास्टिक के कुछ सबसे आइकॉनिक और इम्पैक्टफुल कॉमिक बुक कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो जिसमें पहला है फैंटास्टिक फोर की फॉर्मेशन। सबसे पहले फैंटास्टिक फोर इशू 1 में रीड ने ह्यूमन टॉर्च, इनविजिबल वुमेन और द थिंग के साथ मिलकर मार्वल की सबसे पहली सुपर हीरो टीम बनाई। इस टीम ने सुपर हीरो जेनरा को एक नई दिशा दी और मार्वल यूनिवर्स को एक साथ जोड़ा। इसके बाद एक अगला इवेंट है वो है नेगेटिव जोन की डिस्कवरी। ये कॉमिक हमको दिखाई गई थी फैंटास्टिक फोर इशू 51 में, जो कि पब्लिश हुआ था 1966 में। रीड ने नेगेटिव जोन की खोज की जो एक पैरेलल डायमेंशन है। ये डायमेंशन मार्वल यूनिवर्स के कई मेजर इवेंट्स का सेंटर रही है और यहाँ की एंटी मैटर एनर्जी और स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स ने कई बार एवेंजर्स और एक्समैन को चुनौती दी है। इसके बाद जो एक अगला मार्वल इवेंट है वो है गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर की सागा, जो कि पब्लिश हुआ था फैंटास्टिक फोर इशू 48 में, जो कि चला था इशू 50 तक। इसे पब्लिश किया गया था ईयर 1966 में। रीड ने गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक एंटिटी को हराने में अहम भूमिका निभाई। सिल्वर सर्फर के साथ उनकी बातचीत और प्लानिंग ने गैलेक्टस को अर्थ को डेवोर करने से रोका। ये कहानी आज भी मार्वल की सबसे आइकॉनिक स्टोरीज में से एक मानी जाती है। इसके बाद जो अगला इवेंट है वो है सीक्रेट वॉर्स और मल्टीवर्स क्राइसिस, जो कि दिखाया गया था सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में, जो कि पब्लिश की गई थी 2015 में। जब मल्टीवर्स कोलैप्स की कगार पर था तब रीड ने अपनी इंटेलेक्ट और डिटर्मिनेशन से इस क्राइसिस को रोका। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में उन्होंने मॉलिक्यूल मैन और डॉक्टर डूम के साथ मिलकर मल्टीवर्स को रिबिल्ड किया। इस इवेंट ने मार्वल कंटिन्यूटी को पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद हमने देखा द अल्टीमेट नलीफायर और कॉस्मिक थ्रेट्स। रीड ने अल्टीमेट नलीफायर को भी मास्टर किया, जो एक ऐसा वेपन है जो किसी भी कॉस्मिक एंटिटी को इरेज कर सकता है। गैलेक्टस जैसी एंटिटीज को भी इस वेपन का डर होता है। ये रीड की इंटेलेक्ट और करेज को हमें दर्शाता है। इसके बाद हमने कॉमिक्स में देखा है इल्यूमिनाटी और द काउंसिल ऑफ रीड्स। रीड रिचर्ड्स मार्वल की सीक्रेट सोसाइटी द इल्यूमिनाटी के फाउंडिंग मेंबर में से एक हैं। इस सोसाइटी में आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर और प्रोफेसर एक्स जैसे सुपर जीनियसेस शामिल हैं। इसके अलावा मल्टीवर्स में मौजूद काउंसिल ऑफ रीड्स भी एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें अलग अलग यूनिवर्सेस के रीड्स एक साथ आते हैं, जिनमें से कई अपने अपने यूनिवर्स के रूलर्स भी होते हैं। इसके बाद हमने कॉमिक में देखा है फ्रैंकलिन और वैलेरिया रिचर्ड्स को। रीड के चिल्ड्रन फ्रैंकलिन और वैलेरिया रिचर्ड्स भी मार्वल यूनिवर्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रैंकलिन रियलिटी मैनिपुलेट कर सकता है और वैलेरिया भी अपने पिता की तरह एक जीनियस है। रीड के पेरेंटिंग स्ट्रगल्स और फैमिली डायनामिक्स भी उनके कैरेक्टर को और रियल बनाती है। तो ये थी मिस्टर फैंटास्टिक के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट कॉमिक बुक कंट्रीब्यूशन। उनके विदाउट कॉम्प्रोमाइज एथिक्स और ब्रिलियंट माइंड ने उन्हें मार्वल यूनिवर्स का एक अनसंग हीरो बना दिया है। मिस्टर फैंटास्टिक के कॉमिक बुक इवेंट्स और कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस इन कॉमिक बुक के बाद हम बात कर लेते हैं टीवी शोज में कहाँ मिस्टर फैंटास्टिक को दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ एनिमेटेड सीरीज के बारे में। तो सबसे पहली है फैंटास्टिक फोर, जो कि रिलीज की गई थी 1967 में। ये पहला मौका था जब मिस्टर फैंटास्टिक को टीवी स्क्रीन पर लाया गया। हैना बारबरा ने इस क्लासिक एनिमेटेड सीरीज को बनाया, जिसमें रीड रिचर्ड्स की ब्रिलियंट माइंड और स्ट्रेचिंग पावर्स को बच्चों के लिए सिंप्लीफाई किया गया। उनकी लीडरशिप और इन्वेंटिव माइंड को सीरीज में काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया।
इसके बाद हमने देखा 1978 की फैंटास्टिक फोर एनिमेटेड सीरीज में मिस्टर फैंटास्टिक को। इस वर्जन में भी मिस्टर फैंटास्टिक को एक मैच्योर साइंटिस्ट के रूप में दिखाया गया। हालांकि इसमें टीम डायनेमिक को ज्यादा एक्सप्लोर किया गया, जिसमें रीड का सेंट्रल रोल था। इसके बाद हमने मिस्टर फैंटास्टिक को देखा अवेंजर्स अर्थ माइटिएस्ट हीरो एनिमेटेड सीरीज में, जो कि रिलीज की गई थी 2010 में। इस सीरीज में भी मिस्टर फैंटास्टिक की एक गेस्ट अपीयरेंस है। उनकी जीनियस इंटेलेक्ट और अवेंजर्स के साथ उनकी कोलैबोरेशन को यहाँ पे खूबी दिखाया गया। अब बात कर लेते हैं कुछ मूवीज के बारे में जिसमें हमने मिस्टर फैंटास्टिक को देखा है। तो सबसे पहले तो है मिस्टर फैंटास्टिक मूवी, जो कि रिलीज की गई थी 2005 में। इस फिल्म में मिस्टर फैंटास्टिक के कैरेक्टर को एक विजनरी साइंटिस्ट के रूप में दिखाया गया है, जो स्पेस मिशन के दौरान कॉस्मिक रेस से एक्सपोजर पाकर मिस्टर फैंटास्टिक बन जाते हैं। इसके बाद आई मूवी फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर, जो कि रिलीज की गई थी 2007 में। इस सीक्वल में हमने सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस की स्टोरी लाइन के साथ रीड रिचर्ड्स की इंटेलेक्ट को फिर से सेंटर स्टेज पर देखा। फिल्म में उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इमोशनल डेप्थ को भी दिखाया गया। इसके बाद जो अगली मूवी आई जिसमें हमें फैंटास्टिक फोर को दिखाया गया लाइव एक्शन मूवी के तौर पे, वो थी फैंटास्टिक फोर, जो कि रिलीज की गई थी 2015 में। माइल्स टेलर ने इस रिबूट में रीड रिचर्ड्स का रोल निभाया। हालांकि फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले, लेकिन टेलर ने यंग रीड के क्यूरियोसिटी ड्रिवन पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो कि रिलीज हुई थी 2022 में। फैंस के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था मिस्टर फैंटास्टिक को इस मूवी में देखना। मार्वल स्टूडियोज अब एमसीयू में फैंटास्टिक फोर को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। पेड्रो पास्कल को मिस्टर फैंटास्टिक के रोल के लिए कंफर्म किया गया है और वो दिखने वाले हैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में एज ए मिस्टर फैंटास्टिक, जो कि फैंस के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है। फैंटास्टिक फोर का एमसीयू में एंट्री लेना मल्टीवर्स सागा के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। रीड रिचर्ड्स की ब्रिलियंट माइंड और उनकी लीडरशिप एमसीयू की फ्यूचर स्टोरी लाइंस को भी और फैसिनेटिंग बना सकती है। तो दोस्तों, ये थी मिस्टर फैंटास्टिक की एपिक जर्नी। एक हीरो जिसने न सिर्फ अपनी टीम को लीड किया, बल्कि यूनिवर्स की कुछ सबसे बड़ी मिस्ट्रीज को भी सॉल्व किया। रीड रिचर्ड्स की स्टोरी हमें सिखाती है कि नॉलेज और क्यूरियोसिटी हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर्स हो सकती हैं। अगर आप कहना चाहते हो सुपर हीरो वर्ल्ड की दुनिया से पूरी तरह अपडेटेड, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इस पर हम सुपर न्यूज के वीकली एपिसोड पब्लिश करते रहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मार्वल डीसी की आने वाली सभी मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक बुक और किसी भी तरह की अपडेट के बारे में। अगर आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इसमें हमने हर एपिसोड के डिटेल स्टोरी, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स, एमसीयू कनेक्शन, कॉमिक बुक कनेक्शन सभी के बारे में बात करी है और किया है डीप एनालिसिस। अगर आप मार्वल के लेजेंडरी सुपर हीरोज, सुपर विलेंस की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री जानना चाहते हो, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करो। और डीसी के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर, जिसमें हमने डीसी के सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगर आप मार्वल की फेज 5 की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि नया डीसी यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी मूवीज, टीवी शोज आने वाले हैं, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने बात करी है नए डीसी यूनिवर्स की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑन डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।